का दिन के तौर पर सेलिब्रेशन करने का ऐलान किया और भारत में भारत सरकार ने कुछ दिन पहले ऐसा शो किया, नाटक किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म जयंती का सरकार की तरफ से छुट्टी रहेगी। हम अभी गुजरात में हैं, तो गुजरात का सीएम भाजपा का सीएम है और देश का पीएम भाजपा का पीएम है। उन्होंने गुजराती भाषा में एक विज्ञापन निकाला है और उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर है और चीफ मिनिस्टर का भी तस्वीर है और वहां पर एक संदेश दिया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती वार्ड लेवल पर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जाए और बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे। अब चीफ मिनिस्टर को मूर्ख नहीं कह सकते, वो चीफ मिनिस्टर तो मूर्ख नहीं हो सकता और प्रधानमंत्री को भी मूर्ख नहीं कहा जा सकता, मगर प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के नाम पर यह प्रचार किया जा रहा है कि आज के दिन पर भाजपा की तरफ से श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म जयंती पर लोग बधाई दे रहे हैं, मगर भाजपा के लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये गुजरात में विज्ञापन है। श्रद्धांजलि का मायने क्या है कि लोग जन्म जयंती मान रहे हैं और पीएम और सीएम बाबा साहब अम्बेडकर का आज का दिन डेथ एनिवर्सरी मान रहे हैं। कितना बड़ा धोखेबाजी कर रहे हैं। तो उनकी नीयत जो है वो हमारे महापुरुषों के खिलाफ है, हमारे महापुरुषों के विचारधारा के खिलाफ। अगर गुजरात की बात किया जाए तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो लिटरेचर है, जो गुजराती भाषा में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया जाता है, वर्तमान बीजेपी सरकार ने उस साहित्य को पब्लिश करना ही बंद कर दिया, प्रिंट करना ही बंद कर दिया, पब्लिश करना ही बंद कर दिया। जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, मोदी बीच बीच में जय जयकार भी लगाते हैं, मगर व्यवहारता बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को रोकने का करते हैं। इसलिए इस मौके पर आरएसएस बीजेपी के इस धोखे को, षड्यंत्र को समझना होगा और उनका हम जाहिर धिक्कार करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज जो सब्जेक्ट है, बाबा साहब अम्बेडकर ने 17 अगस्त 1952 को मुंबई में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, जो उनकी शिक्षा संस्था उन्होंने बनाई थी, उसका सिद्धार्थ कॉलेज नाम का कॉलेज था और सिद्धार्थ कॉलेज के हॉल में कार्यकर्ताओं की मीटिंग उन्होंने बुलाई। मीटिंग में केवल मुंबई प्रांत के लोग नहीं थे, बल्कि उस समय जो संगठन है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता उसमें सहभागी थे, जैसे दादा साहेब गायकवाड़, रूपवते, भंडारे, कांबळे, कई सारे कार्यकर्ता हैं जो स्टेट लेवल पर कार्य करने वाले थे, वो भी वहां उपस्थित थे। उस मौके पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आंदोलन की समीक्षा करते हुए ये स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट है, मेरे कार्य आज भी अधूरे हैं, कुछ कार्य आज भी अधूरे हैं। मेरे नाम का केवल जय जयकार करने की बजाय मेरे अधूरे रहे कार्य को पूरा करो और उसके लिए जान की बाजी लगा दो। ये बाबा साहब का उस मीटिंग में दिया हुआ संदेश है।
बाबा साहब अम्बेडकर ने उस मीटिंग में अपने आंदोलन की समीक्षा किया और माननीय वामन मेश्राम साहब ने ये जो 130वां जन्म जयंती वर्ष है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने आंदोलन की समीक्षा किया था, इस पर 1,01,000 सेंटर पर जाहिर जागृति का अभियान शुरू कर दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने किस संदर्भ में यह स्टेटमेंट दिया था, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहली बात तो ये कही, पहली बात क्या कही कि जब हमने आंदोलन शुरू किया था तो हमारे लोगों में स्वाभिमान नामक कोई चीज नहीं थी, स्वाभिमान शून्य हो गए थे। उन्होंने उदाहरण दिया कि भुसावल में मैं गया था तो वहां पर अछूत लोग जो खाना खाकर जो फेंक दिया जाता था उसको उठाने में, उसको इकट्ठा करने में गर्व मान रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लगातार हमने हमारे समाज में जागृति प्रबोधन किया और समाज में स्वाभिमान पैदा करने में हम कामयाब। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि हम स्वाभिमान बनाने में कामयाब हुए, ये पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा कि हमारे लोगों में स्वाभिमान नहीं था, संगठन का अभाव था, हम संगठन बनाने में भी कामयाब हुए और केवल राज्य का संगठन नहीं बनाया बल्कि देशव्यापी संगठन बनाने में भी हम कामयाब हुए। उन्होंने आगे बात कही समीक्षा करते हुए कि राजनीतिक क्षेत्र में भी हम आ गए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एक जिंदगी में ये कार्य करना संभव नहीं है, मगर हमने देशव्यापी संगठन बनाया, लोगों के अंदर चेतना निर्माण किया, स्वाभिमान पैदा किया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही, एक तो सामाजिक आंदोलन हमने खड़ा किया, दूसरा स्वाभिमानी आंदोलन के साथ साथ हम राजनीतिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि शैक्षिक दृष्टि से भी हमने पहल किया, और पहल ही नहीं किया बल्कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का हम लोगों ने निर्माण किया। जैसे मुंबई में सिद्धार्थ कॉलेज है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा उस हॉस्टल्स है और छात्रों के लिए स्कॉलरशिप का प्रावधान किया है, और औरंगाबाद में भी हमने कॉलेज बनाए। साथियों, शैक्षणिक आंदोलन का भी बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरुआत किया। और चौथी बात उन्होंने कहा कि मुंबई में तमाशा देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए, मनोरंजन देखने के लिए ढेर सारे हॉल है, मगर हम मुंबई में एक हॉल बनाना चाहते हैं जहां से हम सेंट्रलाइज काम कर सके और हमारे समाज को न्याय दे सके। इसके लिए हमें एक बड़ा हॉल बनाना है, और इसके लिए जो समाज मेरे नाम से जय जयकार करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, उससे समाज का कोई हित होने वाला नहीं है, कोई भला होने वाला नहीं है, बल्कि वो पैसा इकट्ठा किया जाए, इसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई, पीपल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, शेड्यूल कास्ट पीपल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। और उसके तहत बाबा साहब ने वो बात कही, ये हॉल बनाना मेरे लिए और हमारे आंदोलन के लिए बहुत मायने रखने वाली बात है। यहाँ हॉल बनेगा, और हॉल बनकर क्या करेंगे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा हमारे लोगों के ऊपर जो जुल्म होता है, हमारे लोगों का जो शोषण होता है, एट्रोसिटीज होता है, बाबा साहब ने उदाहरण दिया कि औरंगाबाद से किसी ने मुझे खबर सुनाई है कि वहां के अछूत लोगों को कैद करके रखा हुआ है और उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा मैं यहाँ वकीलों का जमावड़ा खड़ा करना चाहता हूँ और मेरे समाज का मुफ्त में
ये मेरे समाज के जो वकील है वो केस लड़ेंगे, इसके लिए मुंबई में हॉल बनाना बहुत जरूरी है। ये संदर्भ में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और उसका तारीख भी निर्धारित किया कि आने वाले दशहरे के दिन में, ये 1917 अगस्त की बात चल रही है और अक्टूबर महीने में बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं आने वाले दशहरे के दिन में, और संदर्भ के साथ जोड़कर कहा वह दिन बहुत महत्वपूर्ण है जिस दिन भारत के सुपूत चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने इस देश में परिवर्तन लाया था, बुद्ध धर्म को अपनाया था, उस दिन हम हॉल का निर्माण करेंगे। तो ये कुल मिलाकर बातें ये है, अगर मेश्राम साहब ने हमारे समाज को ध्येय और उद्देश्य को ध्यान में रखकर ये सब्जेक्ट रखा गया है, तो ऑल इंडिया के लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जोड़ना चाहता हूं, मेश्राम साहब इसको वर्तमान प्रासंगिकता के साथ जोड़कर बताएंगे। पहली बात, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हम स्वाभिमानी समाज पैदा करना चाहते थे। हमने समाज में स्वाभिमान पैदा किया, संगठन का निर्माण किया, देशव्यापी संगठन का निर्माण किया, संस्थाओं का हमने निर्माण किया। तो जिन जिन संस्थाओं का बाबा साहब ने समीक्षा करते हुए जिक्र किया, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी से ही माननीय वामन मेश्राम साहब पढ़े लिखे, यानी बाबा साहब अंबेडकर 1952 में अपने आंदोलन की जब समीक्षा कर रहे थे, आज बाबा साहब अंबेडकर का और तमाम मूल निवासी बहुजन महापुरुषों का आंदोलन और देशव्यापी आंदोलन चलाने का कार्य जो कर रहे हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, मैं खुद, हम पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के स्टूडेंट हैं। हमें एक बात कहने में गर्व महसूस होता है, मगर जब ही हम बता रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर कह रहे हैं कि हमने शिक्षा का भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है, जिसके तहत हमारे समाज में लीडरशिप तैयार होगा, हर तरह का लीडरशिप तैयार होगा। अगर ये समीक्षा का मुद्दा है, बाबा साहब की जय जयकार करने वाले लोगों को ज्ञान देने का मुद्दा है, तो आज पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की क्या हालत है। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी खत्म होने की तैयारी में। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी उसके नाम में ही है, जनता की शिक्षा की संस्था। आज ये निजी प्रॉपर्टी बनने की तैयारी में। मैं बेंगलोर में गया तो बेंगलोर में एक राजा था, ओबीसी राजा था। बाबा साहब ने उसके साथ केवल एक मीटिंग किया, राजा कन्विंस हो गया और बाबा साहब को 5 एकड़ जगह बेंगलोर सिटीज के अंदर महत्वपूर्ण जगह पर, और राजा मद्रास में रहने वाला था, और 1000 करोड़ की जगह उस ओबीसी राजा ने बाबा साहब अंबेडकर को दिया। उसके लीगली सारे डॉक्यूमेंट पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के पास है, और उस जगह पर बीजेपी के लोगों ने आज वर्तमान में कब्जा किया है। और पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंदर जो उसके प्रमुख लोग कहने वाले बोलने के ये क्या स्थिति है। महाड़, जहां पर बाबा साहब अंबेडकर ने चबदार तालाब का सत्याग्रह किया, वहां महाड़ में जो जगह है, महाड़ कोई साधारण जगह नहीं है, जहां से भारत में क्रांति का उगम हुआ, मनुस्मृति को जलाया, लोग कहते पानी को आग लगाया, छुआ तो इतनी क्रांति हुई। उस महाड़ में जो जगह है आज वो बेच दिया गया, वहां लैंड को, वहां बिल्डिंग बन रहे, निजी प्रॉपर्टी बन गई है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने केवल सामाजिक संगठन ही नहीं बनाया, बल्कि दूर तक सोचकर प्लान बनाया कि मेरे समाज में लीडरशिप का अभाव न हो, इसलिए संस्थाओं का निर्माण किया। राजनीतिक संस्था बनाई, शैक्षणिक संस्था बनाई, धार्मिक संस्था बनाई। बाबा साहब अंबेडकर से कुछ सीखना है तो यह सीखना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने डिसिप्लिन हमें सिखाया। अनपढ़ लोगों को, उस समय अनपढ़ लोगों को संगठन का महत्व उन्होंने बताया। आज पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी पर ग्रुप बनाकर कब्जा कर चुके हैं, और वो ग्रुप बनाने वाले में दूसरे लोग छोड़ो, बाबा साहब अंबेडकर के खुद को वारिस कहने वालों ने कब्जा कर लिया। बाबा साहब ने तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा शिक्षण संस्था के अंदर।
और केवल इतना ही नहीं हुआ, नहीं किया है, ये मेरे परिवार का और इसका कोई संबंध नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी संस्थाएं बनाई वो सारे संस्थाओं के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और वो कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम में पब्लिश है। उसके अंदर डायरेक्ट लिखा हुआ है, ये कोई निजी मलकियत नहीं है, ये समाज की बनाई हुई है और इसका और मेरे निजी परिवार का कोई संबंध नहीं। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के अंदर गुंडागर्दी चल रही है, हनामारी होती है, क्रिमिनल एक्टिविटी होती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने वैसे कॉलेज बनाए जैसे कोई 18 विश्वविद्यालय थे और जिससे दुनिया में ज्ञान फैलता था, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था। आज ये संस्थाएं खत्म होने के कगार पर है। मैं बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में जो समीक्षा किया तो बाबा साहब अम्बेडकर पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी का जो जिक्र कर रहे थे, आज हमारे लिए भी वो समीक्षा का विषय है। ये संस्था खत्म होने के कगार पर है। दूसरी बात उन्होंने कही कि उपशाम गुरुजी जो है वो पीपल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के प्रमुख होंगे और मेरे नाम से जो पैसा इकट्ठा किया जाएगा, जयंती के नाम से, जय जयकार के नाम से, वो इकट्ठा करो और हमारे समाज का हॉल बनाओ जो मेरे लिए और हमारे आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है। उस जगह पर आज निजी मलकियत के रूप में जोर जबरदस्ती से कब्जा किया गया है। जिस मकसद से बाबा साहब उस समय सोचते थे, आज सोचने के लेवल पर भी कोई नहीं सोच रहा है। और ये कब्जा किसने किया? फैक्ट के साथ बता रहा है, ये कब्जा किसने किया? प्रकाश अंबेडकर ने किया, बाबा साहब अंबेडकर के वारिस है। तो बीजेपी के साथ अकोला में समझौता किया हुआ और वो अकोला से चुनकर आते हैं, अकोला से खड़े होते हैं और अकोला पैटर्न कह के ढिंढोरा पीटते हैं। अकोला पैटर्न है क्या? तो अभी जो झड़पी का चुना हुआ जिला परिषद का बीजेपी के साथ अलायंस करके अकोला में सत्ता बनाई। उनका अंदरूनी समझौता नहीं है, उनका ओपनली समझौता है बीजेपी और आरएसएस के लोगों के साथ। उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानवर नाक पहनने वाला हिंदू ही हूं। शंभूनाथ दस्तक, उसके जो एडिटर है, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उनको पूछा आप इसके बारे में क्या कहते हो, बीजेपी के बारे में क्या कहते हो, इसके बारे में क्या कहते हो? तो प्रकाश अंबेडकर जी ने स्टेटमेंट दिया कि मैं भी हिंदू हूं, मगर मैं कैसा हिंदू हूं? मैं बगैर जनेऊ वाला हिंदू हूं। देश भर में शेड्यूल कास्ट के लोगों के खिलाफ जुल्म हो रहा है, शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ जुल्म हो रहा है, ओबीसी के खिलाफ जुल्म हो रहा है, हत्या हो रही है ओबीसी के लोगों की और उनके अंदर जन जागृति हो रही है। तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमारे लोगों की हत्या हो रही है, हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, तो इसका धर्म, हमारा धर्म कैसा है? देश में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मगर बाबा साहब अम्बेडकर के तथाकथित वारिस कह रहे हैं कि मैं बगैर जनेऊ का हिंदू। मुझे वो बात याद आ रही है सावरकर की। 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ने येवला में, नासिक में ऐलान किया था कि मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, मेरी बस की बात नहीं थी, मगर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। इससे अर्थक्वेक हुआ, भूकंप आया ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लिए। तो पहले नंबर की प्रतिक्रिया विनायक दामोदर सावरकर ने दी थी। आर्टिकल लिखा था और उसका हेडिंग था कि डॉक्टर अंबेडकर की भीम प्रतिज्ञा उनका बेटा ही तोड़ेगा। बाबा साहब ने धर्मांतर की घोषणा किया तो सावरकर ने स्टेटमेंट दिया कि बाबा साहब का जो भीम प्रतिज्ञा है ये बहुत कड़वी प्रतिज्ञा है, वो उनका बेटा उनके जीते जी तोड़ेगा। उनके बेटे ने तो नहीं तोड़ा, मगर उनके पोते ने जरूर तोड़ा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है, समीक्षा का मुद्दा है तो समाज को जगाने का काम करना होगा और समाज को मिसगाइड करने वाले से भी सतर्क करना, यह जागृति का हिस्सा है।
उन्होंने कहा मैंने राजनीतिक पार्टी बनाई, हमारे लोगों में संगठन नहीं था, संगठन पैदा किया, राजनीतिक पार्टी बनाई। राजनीतिक पार्टी की स्थिति क्या है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाई थी? आज राजनीतिक पार्टी लगभग खत्म हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की जो राजनीतिक पार्टी थी वो खत्म हो गई, टुकड़े बनाकर खत्म की। दुश्मनों ने उनको टुकड़े बनाने के लिए तैयार किया। उस मीटिंग में दादा साहब गायकवाड़ भी उपस्थित थे। दादा साहब गायकवाड़ ने कांग्रेस के साथ समझौता किया और बाबा साहब की जो संकल्पित पार्टी थी उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। तो बाबा साहब उन लोगों की मानसिकता को भी शायद ध्यान में रखकर स्टेटमेंट दे रहे होंगे, केवल मेरे नाम का जय जयकार करने की बजाय मेरे जो लेफ्टिनेंट हो वो इसको चलाए। मगर वो नालायक है, बाबा साहब अम्बेडकर को मालूम था। दादा साहब गायकवाड़ वहां उपस्थित थे। दादा साहब गायकवाड़ ने धर्मांतर का विरोध किया था। सोलापुर में जाकर जाहिर भाषण में कहा था कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के धर्मांतर का पक्षधर नहीं हूं। बाबा साहब अम्बेडकर जो बुद्ध धर्म अपनाने वाले हैं, मैं इसके खिलाफ हूं। बुद्ध कौन है? बुद्ध बुद्धू है, बुद्ध मूर्ख है। ये दादा साहब गायकवाड़ ने सोलापुर में 1954 में कहा था और बाबा साहब ने रिटर्न में लिखा, गायकवाड़ मैं आपको किस मुंह से अपना दोस्त कहूं, आपने तो मेरे पीठ में छुरा मारा है। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के जो लेफ्टिनेंट थे उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को धोखा दिया। संदर्भ के साथ अगर समीक्षा देखी जाए तो पीएन राजभोज को 1955 में निकाल दिया था क्योंकि वो खुल्लम खुल्ला नेहरू के गुलाम बन गए थे। एन शिवराज को 1955 में निकाल दिया था, गद्दार कह के निकाल दिया था। और जनता अखबार में ये कैसे समाज के साथ धोखा कर रहे। और जो मद्रास का नेता था एन शिवराज, उसने तो 15 अप्रैल 1955 में यह स्टेटमेंट दिया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इज ए डिक्टेटर। बाबा साहब अम्बेडकर तानाशाह है। बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ भद्दे भद्दे आरोप लगाए थे। तो बाबा साहब ने अपने लोगों को, संगठन चलाने वाले लोगों को संदेश दिया था कैसे करता। दादा साहब गायकवाड़, बीसी कामले, रुपवते कामले, भोले, इनके अंदर पहले ही गुट थे। इसको हवा मिल गई और दादा साहब गायकवाड़ ने और राजाभाऊ खोबरागड़े ने, जिसको बाबा साहब ने गद्दार कहा, उसको 3 अक्टूबर 1957 में दशहरे के दिन, धम्मचक्र प्रवर्तन के दिन उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया। आरपीआई का जो बाबा साहब के पश्चात बनाया गया, उसका अध्यक्ष किसको बनाया? जिसने 15 अक्टूबर 1955 में बाबा साहब अम्बेडकर को गाली दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पर छपकर आया, उसको इन लोगों ने उसका अध्यक्ष बनाया। अगर राजनीतिक पार्टी की समीक्षा की जाए तो राजनीतिक पार्टी को खत्म करने के लिए गद्दारों को प्रेसिडेंट बनाया। अगर धार्मिक आंदोलन की समीक्षा की जाए, बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक का जिक्र किया। भारत का महान सुपूत चक्रवर्ती सम्राट अशोक। अगर धार्मिक आंदोलन का भी समीक्षा किया जाए तो इस मौके पर महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो ऑब्जेक्ट बना रहे थे, पहला ऑब्जेक्ट था, मैं मेरे समाज को शासक बनाना चाहता हूं। वो बाबा साहब अम्बेडकर अपोजिशन पार्टी थे। बाबा साहब अम्बेडकर की धोखे से हत्या कर दी गई, षड्यंत्र के साथ उनको मार दिया गया। और आज तक बाबा साहब अम्बेडकर की जय जयकार करने वाले लोगों को ये मालूम नहीं है कि जिनकी हम जय जयकार कर रहे हैं उस महापुरुष की हत्या हो गई। और उनके ही लोगों ने डिमांड किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या का एक रिपोर्ट बनाया था जिसका नाम डीआईजी सक्सेना रिपोर्ट है। 64 साल बीत गए, अभी तक उसको पब्लिक नहीं किया जा रहा। जय जयकार करने वालों को यह भी देखना चाहिए, हमारे बाप की हत्या कर दी गई और वो रिपोर्ट अभी भी सार्वजनिक नहीं है। धार्मिक आंदोलन की अगर समीक्षा करें तो आज बुद्ध धर्म का आंदोलन चलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धार्मिक संस्था बनाई थी, ये संस्था प्रकाश अम्बेडकर और
उनका जो खानदान का जो दूसरा भाई है, उनकी दूसरी खानदान के मुकुंदराम अंबेडकर के परिवार के लोग, चाहे वो अशोक अंबेडकर हो, चाहे वो राजरत्न अंबेडकर हो, इन लोगों के कारण आज बाबा साहब अंबेडकर की संस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये आरएसएस के कब्जे में। इस पर आरएसएस का नियंत्रण हो गए। जो ऑब्जेक्ट बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था, ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए अलग अलग संस्थाओं का निर्माण किया था, उसके लिए विचारधारा बनाई थी, उसके लिए पॉलिसी बनाई थी। इसका इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, केवल दुकान चलाना है और बाबा साहब अंबेडकर के नाम से लोगों को भावनावश करके मूर्ख बनाना, ये इनका काम है। इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने 52 में जो समीक्षा किया था, आज 2021 चल रहा है, बाबा साहब अंबेडकर ने समय समय पर अपने आंदोलन की समीक्षा किया और समय समय पर संदेश दिया। 1944 में संदेश दिया मद्रास में जाकर, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिखो, हमें शासन करती जमात बनाना है, हमें शासन करती जमात बनना है, ये हमारे आंदोलन का औचित्य है। मगर आज बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर कुछ जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, वो शासक तो नहीं बने, बेघर बने, और बेघर बनने के बाद दिमागी दरिद्रता भी समाज में स्थापित करने का वो काम है। 1946 में एक संदेश दिया कि मेरे पास बुद्धि बहुत है, उसकी कमी नहीं है मेरे पास, मगर मुझे अगर किस बात की कमी है तो ईमानदार लोगों की कमी है। मैं अकेला काफी हूं दुश्मनों को भिड़ने के लिए, उनको जवाब देने के लिए मैं काफी हूं, मगर मुझे अगर किसी बात की कमी है तो ईमानदार लोगों की कमी है। बाबा साहब अंबेडकर ये संदेश दे रहे और अपने आंदोलन की समीक्षा कर 52 में का मेरे नाम का जय जयकार मत करो। बाबा साहब अंबेडकर प्लानिंग बना रहे, ये अगस्त महीने का प्लानिंग है। 52 में चुनाव होने वाला है, भविष्य में उनकी योजनाएं हैं। अंग्रेज चले गए हैं, अब हमें लड़ाई लड़ने के लिए अलग अलग क्षेत्र के अंदर लीडरशिप पैदा करनी है, संस्थाओं का निर्माण किया है। और बाबा साहब अंबेडकर इस बात के लिए चिंतित है कि मेरे चले जाने के बाद इसका क्या होगा। इस संदर्भ के साथ भी ये बातें जुड़ी हुई। बाबा साहब अंबेडकर को मालूम है कि ये लोग मेरे नाम का जय जयकार करेंगे, मेरा जो कार्य है इसको छोड़ देंगे, मेरा जो जीवन जिस कार्य के लिए लगा इसका वो बलि देंगे। ऐसा ही हुआ। बाबा साहब अंबेडकर का हमारे लोग जय जयकार करते हैं। 52 में बाबा साहब ने धोखे का एहसास करते हुए कहा कि ये मत करो, ये करो, जिंदगी लगाओ। और 56 साल आया, 18 मार्च 1956, तो बाबा साहब अंबेडकर 5 लाख लोगों की सभा में, आगरा में रामलीला मैदान में 5 लाख लोग, अनपढ़ लोग गांव देहात से इकट्ठा हो गए। उनकी सभा में जाहिर होकर रोने लगे। बहुत देर तक तो माइक लेकर रोने लगे। फिर उनको एहसास हुआ ये लोग भी रो रहे हैं, तो उन्होंने रोते हुए अपने लोगों को संदेश दिया कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। साथियों, अगर हमारे पुरखों का आंदोलन हम चला रहे, उनके साधनों का मिसयूज करके कुछ लोग लोगों को मिसगाइड कर रहे, दुश्मनों के साथ समझौता कर रहे, मगर आज माननीय डीके खाबड़े साहब, माननीय कांशीराम साहब, माननीय दीना भाना जी और उनके बाद माननीय वामन मेश्राम साहब ने जो बाबा साहब अंबेडकर ने 1952 में जो समीक्षा किया था और हमारे लोगों की कमियां और खामियां गिनी थी, आज बामसेब के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जैसा संगठन चाहते थे, जैसा नेतृत्व चाहते थे, जैसी भविष्य में लड़ाई लड़ना है उसके लायक नेतृत्व चाहते थे, वो सारा वामन मेश्राम साहब ने खड़ा कर। आज वर्तमान में अगर इसको देखा जाए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाबा साहब अंबेडकर की बात, तो आज एससी को, एसटी को, ओबीसी को, माइनॉरिटीज को लोकतंत्र में शून्य बनाया ब्राह्मणों। उनका जो लोकतांत्रिक अस्तित्व है उसको शून्य बना दिया। और आज ये ईवीएम के कारण संभव हुआ।
बाजा बजाने में, डीजे बजाने में, खाना खाने में, शराब में समाज का पैसा लगाने में, ये जो आनंद मानते हैं और समाज को गुमराह करते हैं, समाज को गलत आदतें लगाते हैं, साथियों ईवीएम के खिलाफ समाज को खड़ा करना होगा। सभी मूल निवासी बहुजन समाज को अगर लोकतंत्र बचाना है, आने वाली नस्ल बचानी है, तो ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना होगा। और जिसके लिए माननीय वामन मेश्राम साहब 2014 से मैदान में जुडिशरी के अंदर और समाज के अंदर परिवर्तन यात्रा चलाकर ईवीएम के बारे में लोगों को जगा रहे। शुरू में जब बोलते थे तो लोग बोलते पागल हो गए हो, वो आदमी पागल हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, और आप लोग भामसे वाले सुन रहे हो, आप भी पागल हो, ऐसा संभव नहीं है। अभी हर देश में, हर सूबों में एक ही चर्चा हो रही है, ईवीएम में गड़बड़ी होती है। उनको पूछा जाए किसने आपको बताया? भामसेब ने बताया। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, जो सोचते थे, अब ये आमने सामने ब्राह्मणिज्म एंड मूल निवासी बहुजनों की लड़ाई आ गई। ब्राह्मण कह रहा है हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ब्राह्मण हिंदू के नाम में छुपना चाहता है। अंग्रेज लोग जब भारत में थे तो हिंदू नेशनलिज्म का थ्योरी महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन को काउंटर करने के लिए तिलक ने बनाई। तिलक का एक साहित्य है, समग्र साहित्य, उसमें तिलक ने कहा कि हिंदू गाली है। तिलक ने भी अपने साहित्य में स्वीकार किया हिंदू गाली है, हिंदू कोई गौरव सूचक शब्द नहीं है। मगर इसको हमें अपनाना होगा, क्योंकि बहुसंख्य लोग हम नहीं है, अल्पसंख्य है, तो हम अल्पसंख्य लोगों को दावपेच के साथ हिंदू शब्द का प्रयोग करना होगा। वो आज एससी एसटी ओबीसी को गुमराह करके हिंदू के नाम पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आरएसएस की विचारधारा मनु की विचारधारा है, विषमता की विचारधारा है, तो इसको काटने वाली देशव्यापी विचारधारा, साइंटिफिक विचारधारा फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा है, जिसका प्रचार और प्रसार 31 राज्यों में 550 जिलों में पूरे देशव्यापी स्तर पर और देश के बाहर भी भामसेब के द्वारा किया जा रहा है, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। और माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम भारत को आजाद देखना चाहते हैं और उनको ताकत देनी चाहिए, और इस आजादी के आंदोलन में भारी से भारी संख्या में सहभागी होना चाहिए। हमें लड़ाई लड़नी है और हमें फतेह हासिल करनी है। जय भीम, जय मूल निवासी।